हाय एवरीवन, मैं कपिल राणा। दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। थल सेना, आर्मी या अग्निवीर के लिए प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। मैथ का एनालाइज करते हैं। एक वस्तु को 329 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 6% हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ, तो ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य वह मूल्य होता है दोस्तों जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए। विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर बेची जाए। तो आपसे कोई भी चीज़ 100% होती है, क्रय मूल्य वास्तविक मूल्य होता है 100%। और आपको कितने परसेंट की हानि हो रही है, 6% की। तो आपने उस वस्तु को कितने परसेंट पे बेचा होगा, 94% पे बेचा होगा। 100% का माल 94% पे जाए तो 6% की हमें हानि होगी। या कह सकते हो आपने कितने में बेचा है एक्चुअल में, 329 रुपये में। तो 94% बराबर है 329 के। अगर 1% की बात करता है तो दोस्तों 329/94। एक्चुअल में 1% निकालना आता है, इंटू 1 लिखोगे। अगर आपको क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य होता है परचेज प्राइस, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई है, तो वो होता है 100%, तो इंटू 100 लिखोगे दोस्तों। या 47 के टेबल से काटोगे 2 बार, 47 दूनी 94। 47 से काटोगे 47 सत्ते होता 329। या 2 के टेबल से डिवाइड करोगे दोस्तों 100 को 50 बार। 7 की 50 में मल्टीप्लाई करी दोस्तों, कितना आया 350। तो उसका एक्चुअल कीमत जो क्रय मूल्य था सीपी, तो कॉस्ट प्राइस कितना था दोस्तों 350। आपका सही सटीक ऑप्शन है बी 350। हाँ जी भैया। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एनालाइज। यदि एक वृत्त की त्रिज्या रेडियस 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा। तो दोस्तों जो रेडियस दे रखी है आपकी किसी वृत्त सर्किल की 14 सेंटीमीटर है, तो आपका वृत्त का फॉर्मूला याद होना चाहिए क्षेत्रफल का। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों आपका, पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों पाई का मान होता है 22/7। आर होती है रेडियस, कितनी है दोस्तों 14 × 14, तो 7 दूनी 14। तो 14 दूनी 44 की 14 में गुणा करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 616। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा दोस्तों। तो आपका सही सटीक ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 3 एनालाइज। 7 आदमी एक कार्य को 16 दिन में करते हैं। एमडीएस से करेंगे दोस्तों। M1 कितना है, 7 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं, तो 4 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। D2 पूछ रहा है दोस्तों आपसे। तो बराबर में आप डिवाइड कर सकते हो। 4 से कितनी बार डिवाइड करा, 4 चौक 16, 7 चौक 28। तो उसे कितना समय लगेगा दोस्तों 28 दिन। तो सही सटीक ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन। 4 एनालाइज। यदि एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 105 डिग्री है तो तीसरा कोण बताइए। किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। कितने का बनता है, 180 का। तो आपने कहा 180 डिग्री में से कितने माइनस कर दोगे दोस्तों, 30 डिग्री और 105 डिग्री, दो कोण कितने के हुए आपके 135 डिग्री के कोण हुए। तो आपने 180 डिग्री में तीनों कोणों का जो योग है, किसी भी त्रिभुज का बनी हुई आकृति 180 डिग्री का कोण तैयार करती है। तो 180 डिग्री में से 135 डिग्री माइनस करोगे दोस्तों, तो आपका 45 डिग्री का कोण बचा है। तो उस तीसरा जो कोण बनता है हमारा, तीसरी भुजा आपकी 45 डिग्री की होगी दोस्तों। तो आपका सही सटीक ऑप्शन है बी। तो आपसे कह रहा है दोस्तों यदि 4x - 3 बराबर किसके 61 के। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। तो आप 4x अंक वाली संख्या, आप वेरिएबल संख्या किधर ले जाओगे, नॉन वेरिएबल संख्या किधर ले जाओगे दोस्तों, आप बराबर में। अंक वाली संख्या बराबर में जाएगी तो माइनस की क्या हो जाएगी, प्लस। या 4x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 64। तो गुणा की संख्या भाग करती है, डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो दोस्तों। कितनी बार डिवाइड जाएगा, 16 बार। तो x बराबर 16। x का मान जो प्रॉपर मान आया कितना है भैया, 16। तो आपका सही ऑप्शन है ए। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एनालाइज। 10 रूट इंटू 15 रूट बराबर है। पहले दोनों एक जैसे हैं तो रूट में एक साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो दोस्तों। 10 × 15 भी लिख सकते हो आप, या एक साथ रूट लिख सकते हो। तो 10 की 15 में गुणा करी तो आप 150 रूट भी लिख सकते हो दोस्तों। या इसे ऐसे फैक्टर कर लीजिए जो पूर्ण वर्ग में आ जाए, आप 25 का 150 भी लिख सकते हो दोस्तों। तो आपकी 25 पूर्ण वर्ग संख्या है आपकी। 25 रूट किसका होता है दोस्तों, 5 का। और 5 तो रूट 6 किसी का नहीं होता, तो रूट 6 को ऐसे ही रहने दो। तो 5 रूट 6 आएगा दोस्तों। इसका सही ऑप्शन है ए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 करिए दोस्तों। दो अंकों का योग क्या है, कोई भी संख्या एक्स वाई मान लीजिए, ए बी मान लीजिए, ए बी मान लिया हमने। तो उन दो संख्याओं का योग है आपका 35। तो इक्वेशन नंबर 1, उनका अंतर है 13। अगर उन दोनों संख्याओं का अंतर करा जाए, बड़ी में छोटे करा जाए, अंतर गैप लिया जाए, तो कितने का दोस्तों 13। तो इसे जोड़ने घटाने पर
आप इस संख्या का ए और बी का मान निकाल सकते हो। तो आप जोड़ोगे तो दोस्तों क्या, ए अरे 2a, तो ये प्लस का है माइनस का दोस्तों कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो बराबर में क्या है, तो आप क्या होगा, इस समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, तो 2a, तो b प्लस का है ये माइनस का है, तो कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 35 और 13 का योग करोगे दोस्तों कितना आएगा, 48, या कह सकते हो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 24 आएगा दोस्तों। तो a बराबर 24, तो b की वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, कोई सी एक इक्वेशन में रख दोगे। तो अगर a में रखोगे दोस्तों तो a के स्थान पर 24 प्लस b बराबर 35। तो अगर आपको b का मान चाहिए तो 35, ये अंकों वाली संख्या इधर जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी, प्लस की माइनस हो जाती है, तो b बराबर 35 में 24 गए 11। तो आप बता सकते हो a का मान 24 है और b का मान 11 है। तो आपका सही सटीक ऑप्शन दोस्तों सी है। या ऐसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब योग और अंतर दे रखा हो तो बड़ी संख्या निकालनी है तो जोड़ के 2 से भाग कर दो, 35 13 कितने होते हैं 48, 2 से भाग करोगे दोस्तों क्या आएगा 24। और अगर छोटी संख्या निकालनी है अंतर करके 2 से भाग कर दो, 35 और 13 का अंतर दोस्तों कितना होगा 22, तो 2 से भाग करो क्या आ जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 8 एनालाइज, 4/9, 10/21 और 20/63 का क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में से निकालना है दोस्तों। तो में से निकालने का क्या है, जब फ्रैक्शन में भिन्न में दे रखा हो सवाल तो क्या फॉर्मेट है, क्या फॉर्मूला है दोस्तों इसका, तो भिन्नों का में से निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों, भिन्नों का में से महत्तम समापन तक अंशों का ऊपर वाली संख्या का निकालते हैं हम दोस्तों, क्या में से, अंशों का मतलब न्यूमरेटर का, ऊपर वाली संख्या का, हरों का मतलब डिनोमिनेटर का, नीचे वाली संख्या का हम निकालते हैं लेस है। कब, जब भिन्नों में दे रखा हो आपका सवाल, तो ये आपकी ऊपर वाली संख्या अंश होती है दोस्तों, ये बटे वाली संख्या हर होती है, ये न्यूमरेटर ये और डिनोमिनेटर। तो 4, 10 और 20 का क्या निकालना है आपका, अंशों का में से, ऊपर वाली का में से निकालना है। और में से कौन सी विधि से निकालना है दोस्तों, एक होती है आपकी गुणनखंड विधि, एक होती है भाग विधि। तो आप भाग विधि से निकाल सकते हो 4, 10 और 2 का, कोई एक आपने 4 को 10 से डिवाइड करा, 4 दूनी 8, तो शेष कितना बचा दोस्तों 2। तो आप इसके स्थान पर किसे उतार लोगे, भाजक को, जब तक डिवाइड ना हो ऐसी प्रक्रिया चलती रहेगी, 2 दूनी 4। तो जहाँ जहाँ के संख्या पूरी डिवाइड हो जाए इसी भाजक को हम क्या बोलते हैं, में से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपका तो 4 और 10 का में से कितना है 2, तो 2 डिवाइड कर देगा 20 को भी, तो आपका इन तीनों संख्याओं का 4, 10 और 20 का में से दोस्तों 2 आया, और लेस है निकालना है हरों वाली संख्या का। तो 9 का 21 का और 63 का क्या निकालना है दोस्तों, लेस है। लेस है कौन सी विधि से निकालोगे आप, गुणनखंड विधि से। तो 9, 21 और 63 का लेस निकालना, किसी एक टेबल से डिवाइड करोगे, 2 कैसे डिवाइड होगा तो 3 से करो, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और 3 से 21 बार, 3 से फिर डिवाइड करोगे दोस्तों, 3 एकम 3 जो ना कटे सेम ऐसे ही उतार लोगे, 3 सत्ते 21, फिर 7 से ही डिवाइड करोगे दोस्तों, 7 एकम 7, सभी की मल्टीप्लाई ही आपका लेस कहलाता है एलसीएम। तो आपका एलसीएम क्या आया दोस्तों, 3 तिया 9, 9 सत्ते 63। तो आप कह सकते हो आपका 2/63 सही सटीक आंसर है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो इसका फॉर्मूला याद रखें दोस्तों। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि x बराबर x की वैल्यू 1 है दोस्तों, y बराबर 1 के, तो आप बताइए कि x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, x की क्यूब में रखना है x का मान। तो आप x का मान कितना है दोस्तों 1, तो 1 की क्यूब करोगे 1 ही आएगा, y का मान भी 1 ही है, और 1 की क्यूब करोगे 1 ही आएगा, तो 1 की क्यूब करी 1 और 1 की क्यूब करी फिर भी 1 आएगा दोस्तों, 1 में से 1 गया, क्या आएगा आपका 0। तो आपका 0 आंसर आया। कौन सा ऑप्शन सटीक है दोस्तों, ए ऑप्शन सटीक है। ऐसे ही 10 बार करिए आप, तो आपसे ये कह रहा है कि 10 की पावर क्या है 0 है। जब किसी का मान 0 हो, किसी का भी मान 0 हो, उसका मान 1 होता है। जब किसका मान 1 हो तो उसका पावर क्या होती है दोस्तों 0 होती है। तो आपसे कह रहा है 5 के पावर 0 है तो उसका मान बताइए, उसकी वैल्यू बताइए। तो आपको याद होना चाहिए जब 5 की पावर 0 हो तो उसका मान क्या होगा 1 के बराबर होगा, किसी की पावर 0 हो। तो आपका सही सटीक ऑप्शन है सी। नंबर 11 एनालाइज देखिए, एक उम्मीदवार को 40% वोट प्राप्त हुए और वह 298 वोटों से हार गया, तो कुल कितने वोट पड़े थे। तो चुनाव 2 उम्मीदवारों के बीच हुआ दोस्तों। चुनाव होता है 100% मतों पे, वैलिड मतों पे। तो आपके एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, तो एक को कितने मिले होंगे दोस्तों, 100 में से माइनस करोगे 40, 60%। तो हार जीत किसके बीच में हुई है दोस्तों, 40% वाला हार गया होगा किससे दोस्तों, 60% वाले से। या कितने परसेंट से हार गया, 20% से।
तो आप ये भी कह सकते हो कि 40% वाला 20% से हार गया, 60% वाला कितने परसेंट से जीत गया, 20% से। तो आपका जो गैप है, ये अंतर है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, हार जीत को। अगर आपकी हार हुई है तो जब भी 20% से, हारने वाले की हार हुई है 20% से, जीतने वाला भी 20% से जीता है। एक्चुअल में ये कह रहा है कि 298 मतों से हारा है हारने वाला, तो हमारा 20% किसके बराबर है, 298 के। अगर आप 1% निकालना चाहोगे दोस्तों तो 298/20 हमें क्या चाहिए, एक्चुअल कीमत चाहिए। अगर कुल चाहिए, कुल चुनाव में कितने वोट पड़े हैं तो 100%। अगर जीतने वाले के मत चाहिए तो इंटू 60 लिखोगे दोस्तों। आपको कुल चाहिए तो कुल लिखोगे 100, तो 20 पंजे 100 दोस्तों। 298 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाए, 1490, या 5 अट्ठे 40, शून्य लगाओगे हासिल कितने लगे, 4। तो 5 नहीं 45 से 4 49, हासिल 4 लगे, 5 दूनी 10 4 14। तो आपके कुल वोट जो कुल मत कितने थे दोस्तों, 1490। ए ऑप्शन सटीक है दोस्तों। करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एनालाइज। 1600 रुपये का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन मतलब दोस्तों अमाउंट ज्ञात कीजिए। तो अमाउंट पूछ रहा है आपसे। तो ऐसे सवाल हम दोस्तों फ्रैक्शन से ही करेंगे, भिन्न से ही। 25% आर जो रेट है आपकी 25% दे रखा है दोस्तों, इससे फ्रैक्शन में क्या बोलते हो आप, 1/4। कैसे निकालते हो दोस्तों, इस प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों क्या, प्रति का मतलब होता है भाग, और शत का मतलब होता है 100। तो प्रतिशत किसके इक्वल होता है, 100 के। अगर प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग करते हैं दोस्तों हम, अगर प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करते हो। तो आप प्रतिशत हटाना है तो क्या करोगे दोस्तों, 25% है तो प्रतिशत हटाना है तो क्या करोगे, 100 से भाग। जैसे लिखते हैं 25 से 25, 25 चौका 100। तो भिन्न में लिखना है तो फ्रैक्शन, ये परसेंटेज को भिन्न में बनाने के लिए क्या बोलते हो आप इसे, 1/4। तो आप फ्रैक्शन से सवाल कर सकते हो दोस्तों। पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन, और ए अमाउंट मिश्रधन। आपने माना बटे वाली संख्या हर वाली संख्या मूल होती है। अगर 4 यूनिट आपका मूलधन है तो 1 यूनिट ब्याज मिलता है, तो 4 के बदले क्या मिलता है एक साल में, 5 मिलता है आपको, एक ब्याज का मिलता है। तो आपको कितने साल के लिए कह रहा है दोस्तों, 3 वर्ष के लिए। तो 4 के बदले क्या मिलेगा, 5। हर साल 4 के बदले 5। तीन टाइम है 3 बार लिखना है दोस्तों, 4 टाइम है तो 4 बार लिखना है। तो 4 चौक 16 चौका 64, या 5 की क्यूब कितनी होती है दोस्तों, 125। 5 पंजे 25 पंजे 125। तो आप कह सकते हो 64 के बदले 125 मिलता है। अगर हमारा 64 मूलधन है तो हमें मिश्रधन कितना मिलेगा 3 साल में, 125। पर एक्चुअल में सवाल में मिला क्या दोस्तों, 1600 रुपये मूलधन का कह रहा है ये। तो हमारा मूलधन कितना है, 64। तो आप कह सकते हो दोस्तों 64 यूनिट हमारा किसके बराबर है, 1600 के बराबर। 1 यूनिट की कीमत निकालनी है तो 1600/64। एक्चुअल में आपको चाहिए क्या, आपको मिश्रधन चाहिए दोस्तों अमाउंट। तो आपका आपने जो निकाला है वो कितना निकल के आया आपका अमाउंट दोस्तों, 125। तो आप कहिए 125 यूनिट की कीमत चाहिए आपको। तो आप 16 से डिवाइड करोगे कितनी बार, 4 बार। या 4 से डिवाइड करोगे दोस्तों कितनी बार, 25 बार। 25 की 125 में मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 3125। तो सही सटीक ऑप्शन दोस्तों आपका बी ऑप्शन। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एनालाइज। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं। तो आप कह सकते हैं दोस्तों, अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी कार्य को करे तो पूरे 10 दिन का समय लगता है। डी का मतलब डे, 10 दिन लगते हैं। केवल अकेला ए करे तो दोस्तों उसे करने में पूरा कितने समय लगता है दोस्तों, 15 दिन का समय लगता है। तो 10 और 15 का एल्सियम लीजिए, लेस है कुल काम मान लीजिए। तो 10 और 15 का एल्सियम कितना है दोस्तों, 30। हमने माना कुल काम आपका 30 है। इस 30 काम को करने के लिए ए और बी को कितना समय लगता है, 10 दिन लगते हैं। तो इसकी कार्य करने की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, या जिसे गति कहते हो आप, स्पीड, वेलोसिटी, वेग। तो 10 या 30, इसकी कार्य करने की क्षमता हर रोज़ 3 है। तो 30 काम 10 दिन में कर लेता है ए प्लस बी। अगर केवल ए से कार्य कराया जाए ये 15 दूनी 30, इसका मतलब ए की कार्य करने की हर रोज़ क्षमता कितनी है दोस्तों, 2 है आपकी। 15 दूनी 30, इसका मतलब ए कितना कार्य करता है रोज़, 2। तो आपने कहा जी ए कहीं भी कार्य करेगा तो अपने वजूद से कार्य करेगा, उसकी कार्य करने की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, 2 है। तो ए यहाँ भी 2 ही कार्य करेगा। और एक समय में यहाँ कार्य हो कितना रहा है एक्चुअल में, 3। तो 3 में से 2 गए 1। तो एक कार्य करने की क्षमता किसकी निकल कर आए दोस्तों, बी की। तो आपसे ये कहेगा अगर केवल बी अकेला इस कार्य को पूरा करे तो कितने समय में करेगा। तो कुल 30 काम को किससे कराने की बात कर रहा है,
20 है। तो बी अकेला पूरा करेगा, बी अकेला पूरा करेगा कितना कार्य दोस्तों, कुल कार्य 30 कार्य। तो अपने वजूद से करेगा। इसी कार्य करने की एफिशिएंसी कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, 1। तो एक कार्य हर रोज करेगा, 30 कार्य करने में कितना समय लगेगा, 30 दिन का समय लगेगा दोस्तों, 30 डे का समय लगेगा। तो सही ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के हैं तथा कुल 675 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या बताइए। तो आप दोस्तों कह सकते हो कि कोई विद्यालय है या स्कूल है, तो स्कूल में कुल बच्चे 100% है आपके, 100% में से क्या है, 100% में से लड़कों की संख्या है दोस्तों आपकी 55%। जो 55% लड़के हैं तो बाकी क्या हुआ दोस्तों, 100% में से 55 माइनस करोगे तो 45% आपकी क्या है, लड़कियां हैं। तो आपसे कह रहा है दोस्तों कि अगर लड़कियों की संख्या कितनी है आपकी 675, तो हम कह रहे हैं कि 45% है। तो एक्चुअल में 45% हमारा किसके बराबर है, 675 के। अगर आपको 1% निकालना है तो दोस्तों 675/45 हमें क्या चाहिए, अगर कुल संख्या निकालनी है स्कूल में कितने बच्चे कितने लड़के और लड़कियां आते हैं इंटू 100 लिखोगे दोस्तों। आपको क्या निकालना है, केवल लड़कों की संख्या। तो लड़के कितने परसेंट है, 55%, तो इंटू 55 लिखोगे दोस्तों। तो आप 9 से डिवाइड करोगे, 5 या 11, 5 से डिवाइड करोगे 9 बार, और 5 से डिवाइड करोगे दोस्तों 11 बार, या 9 के टेबल से काट लीजिए, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, या 75 की 11 में गुणा करोगे तो 825 आएगा दोस्तों, 11 पंजे 55, हासिल लगे 5, 11 सत्ते 77 और 5 82। तो आपका सही लड़कों की संख्या पूछे तो कितनी है, 825, बी ऑप्शन सही है दोस्तों आपका। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एनालाइज। एक वर्ग का क्षेत्रफल एरिया 484 वर्ग सेंटीमीटर है आपका। तो वर्ग क्या होता है दोस्तों, जिसकी चारों भुजा बराबर हो। तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, या ए स्क्वायर कह दीजिए, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, या आप इसे कह सकते हो ए स्क्वायर। तो आपका क्षेत्रफल दे कितना रखा है एक्चुअल में, 484। तो आप कह सकते हो कि ए स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है दोस्तों, अगर भुजा को आप ए मानते हो तो ए स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, 484। जब दोस्तों स्क्वायर हटाना है तो हम स्क्वायर रूट करते हैं दोस्तों। तो 484 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा, ए की वैल्यू आपको 22 आ जाएगी दोस्तों। तो जो वर्ग की भुजा है, प्रत्येक भुजा कितनी है, 22। तो आपसे पूछ के आ रहा है एक्चुअल में परिमाप, परिवृत्ति, परिमाप क्या होता है, ये आपका सर्कमफ्रेंस होता है दोस्तों, पैरामीटर। तो आपकी जो वर्ग है, चारों भुजा क्या होती है, वर्ग की बराबर होती है, इसकी 22 सेंटीमीटर, ये भी 22, ये भी 22 और ये भी 22। तो चारों ओर का चक्कर ही क्या होता है दोस्तों, ये परिमाप होता है। चारों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। किसी में 3 भुजा होती है तो 3 भुजा का योग परिमाप होता है, पैरामीटर। तो इसे वर्ग में सर्किल में बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, परिधि। तो यहाँ परिमाप कह रहा है, तो परिमाप, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला याद है आपको, याद नहीं है तो सारी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है दोस्तों, 4 × a। तो आपका a की वैल्यू कितनी आई है, 22, भुजा क्या है आपकी 22। तो आप बता सकते हो परिमाप 88 आएगा, 88 सेंटीमीटर। तो सही ऑप्शन आपका सी ऑप्शन है दोस्तों। तो दोस्तों करते हैं तर्क शक्ति का एनालाइज क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन नंबर 16। यदि AEC बराबर 9 है आपका, तो रैंक याद होनी चाहिए दोस्तों आपको। ए की रैंक 1 होती है, ई की रैंक 5 होती है और सी की रैंक होती है 3। तो सभी रैंकों का योग कर रखा है दोस्तों। 1 और 5 6 और 3 कितना हुआ दोस्तों आपका, 1 और 5 6 और 3 हुआ 9। तो ऐसे ही आपको करना है, जैसे इन्होंने रैंक जोड़ के बराबर में लिख रखा है। तो के की रैंक आपको याद होनी चाहिए 11 है, के कौन से नंबर पर आता है, 11 पे, और एल कौन से पे, 12 पे, और पी कितने पे आता है, 16 पे। तो सभी रैंकों को जोड़ लिख रखा है दोस्तों। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। तो 11 12 23 से 16 कितने हो गए दोस्तों, 39। तो सही सटीक ऑप्शन आपका कौन सा है दोस्तों, बी ऑप्शन है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 17 करना है। इसमें क्या कर रखा है दोस्तों, कि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय दे रखा है 1:30 बजा है, 1:30 है। तो वास्तविक एक्चुअल समय क्या होगा। तो अगर आपको दर्पण की स्थिति दे रखी है और वास्तविक पूछ रहा है, वास्तविक दे के दर्पण की पूछ रहा है, तो एक कंडीशन याद रहे, 11:60 में से घटा दोगे सदैव 12 बजे में से, या 11:60 को ही 12 बोलते हो दोस्तों। तो 11:60 में सदैव घटा दोगे, वास्तविक समय निकल के आ जाएगा। तो 1:30 घटाओगे, क्या आ जाएगा एक्चुअल समय आपका, 60 में से 30 गए 30, और 11 में से 1 गया 10।
तो 10:30 का समय होगा, जो कि आपका सी ऑप्शन है। ऐसे ही आपका 18 क्वेश्चन करना है रीजनिंग में, श्रेणी से दे रखा है। तो इसमें आपको या तो अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, अभाज्य क्रम दे रखा है। देखो पहले 2 प्लस करने, 5 और 7 में 2 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 5 प्लस, फिर 7 प्लस। तो ये देखना कि 9 प्लस करने के क्या प्लस करना है, ये सीक्वेंस देखना कि सीक्वेंस अभाज्य संख्या है, भाज्य है, क्रमागत है, परिमेय है। तो आपको देखना कि ये कहाँ से सीक्वेंस चला है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है या रूट संख्या, प्राइम नंबर वे संख्या होती है जो पूर्ण वर्ग ना हो और पूर्णतः किससे विभक्त ना हो। तो अभाज्य संख्या सब में छोटी है 2, 2 के बाद क्या है 3, 3 के बाद क्या 5, 5 के बाद क्या 7, 7 के बाद क्या जोड़ोगे दोस्तों 11। 9 अभाज्य संख्या नहीं होती दोस्तों, वो तो विषम संख्या है आपकी। तो एक अभाज्य संख्या का क्रम चल रहा है, तो 2, 3, 5, 7, तो यहाँ क्या प्लस होना है 11। तो 22 और 11 कितना होगा दोस्तों 33 आएगा आपका। तो सही ऑप्शन आपका दोस्तों बी ऑप्शन है। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एनालाइज। आकृति में त्रिभुजों की ट्रायंगलों की संख्या बताइए। तो ऐसे कोई फॉर्मेट का सवाल दे तो आप बता सकते हो। त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, 3 भुजा से बनी हुई आकृति त्रिभुज होती है आपकी। तो इसमें अगर कहेगी कितने त्रिभुज है, एक, अगर इसमें ही एक आप लाइन खींच दे तो कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों 3, क्योंकि एक ये हुआ आपका, एक 2, एक त्रिभुज तो ये हुआ आपका दोस्तों, काउंटिंग करोगे एक ये होगा और एक ये सारा होगा, तो कितने हुए दोस्तों 3 त्रिभुज। अगर आपसे कहे कि अगर एक इसमें एक लाइन और खींच दी जाए तो दोस्तों कितने त्रिभुज आ जाएंगे, एक और एक लाइन और 2 लाइन खींच दी जाए तो आप बताओगे कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों। तो आप कहोगे 1, 2, 3, तो आप डायरेक्ट ही बता सकते हो दोस्तों 6 त्रिभुज है। या तो काउंटिंग करके बता दीजिए, 1, 2 और एक 3 हुआ, और एक ये दोस्तों एक ये आपका 4, एक आपका ये 5, और एक ये सारा काउंट करोगे आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 6। ऐसे फॉर्मेट में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे ये दे रखा है। तो 1, 2, 3 है, तो आपके टोटल कितने हुए दोस्तों 6 त्रिभुज हुए। तो आपने कहा एक काउंटिंग में आया, आपने दूसरा काउंटिंग में करा 2, दूसरा काउंटिंग ये करा 2, और एक तीसरा काउंटिंग करा 3, और एक आपने ये 2-2 करके करा 4, और एक ये करा आपने 5, और एक ये सारा। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 1, 2, 3 करके सारे भी ऐड कर सकते हो। अगर आपसे दोस्तों ये कहे कि भाई कोई त्रिभुज की बात करे और चार लाइन की बात कर रहा है दोस्तों, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो दोस्तों कितने त्रिभुज है इसमें। तो आप 1, 2, 3, 4, तो 1 और 2, 3, 3, 4, 1 और 2, 3, 3, 6 और 4, 10 बता सकते हो दोस्तों ऐसे फॉर्मेट में। तो आपको केवल इसमें दे रखा है 1, 2, 3 हुआ, 3 और 3 कितने 6, तो आपको ये बताना है केवल। तो आप बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, 6 त्रिभुज होंगे। इसे बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 को। एन एम की माँ है, एन किसकी माँ है दोस्तों, एम की। एम का कंफर्म नहीं है, ये कौन है, लड़की है लड़का है अभी तक, पर एम की जो माँ है वो एन है, और एम जो है ओ की बहन है। अब क्लियर हुआ कि ओ लड़की है, ओ की क्या है ये सिस्टर या बहन है। तो तथा पी एम का पति है, तो पी किसका पति है, एम का। तो आपसे कह रहा है दोस्तों, तो बताइए पी एन का क्या लगता है। तो एम क्या लगती है इनकी, लड़की, और लड़की का पति क्या होता है दोस्तों, दामाद। तो आप बताओगे क्या, दामाद। तो पी इसके लिए सही सटीक ऑप्शन बी ऑप्शन। दोस्तों आपके जीके के 5 क्वेश्चन एनालाइज करते हैं सामान्य ज्ञान के। तो आपका 21वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो 4 ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही सटीक ऑप्शन होगा दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगर कहे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके पहले राष्ट्रपति रहा करते थे दोस्तों, ये डी ऑप्शन है आपका। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले आपके पीएम प्रधानमंत्री, ये आपके अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे आपके, या प्रथम कौन थे, राजगोपालाचारी। तो ऐसे ही 22वां क्वेश्चन करिए दोस्तों, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो बुध। अगर कहे सबसे बड़ा कहे तो आपका कौन सा है दोस्तों, बृहस्पति। अगर सब में ज़्यादा उपग्रह कहे तो किसके है दोस्तों, शनि के। अगर सब में किसके उपग्रह नहीं है दोस्तों, एक तो बुध के, एक शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल का केवल आपके 2 उपग्रह है दोस्तों, पृथ्वी के केवल 1 उपग्रह है, चंद्रमा। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 एनालाइज।
भारत में सती प्रथा खत्म करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड कैनिंग, हेस्टिंग या विलियम बेंटिंग दोस्तों? तो आपका सही ऑप्शन है दोस्तों सी ऑप्शन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो आपसे कह रहा है कि दोस्तों राष्ट्रपति, क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों राष्ट्रपति? 12 सदस्यों को। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 6 वर्ष का। लोकसभा का 5 वर्ष का। तो राज्यसभा का सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 5 वर्ष। क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। अगर राज्यसभा के उपसभापति की बात करें तो कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 6 वर्ष का। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी? अगर सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी है दोस्तों, बी ऑप्शन सही है। अगर समय चौड़ी की बात करें विश्व की तो तब अमेजन लगाओगे, बड़ी या चौड़ी कहे। अगर ये कहे कि भारत की समय चौड़ी नदी कहे तो ब्रह्मपुत्र। अगर भारत की या भारत में समय लंबी नदी कहे तो गंगा लगाओगे दोस्तों।